हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी मस्त चल रही होगी। और भाई इसी बीच में आपके लिए है बहुत शानदार और बेहद खुशखबरी की बातें। ऐसे बच्चों के लिए तो विशेषता है जो बच्चे फोर्स में या भी हाल फिलहाल में यूपी पुलिस का पेपर हुआ वहां नहीं बैठ पाए, सिर्फ इसीलिए कि फिजिकली क्या नहीं है, फिजिकली पूरे नहीं है, मतलब उनकी हाइट नहीं है, हो सकता है दिव्यांग भी हो सकते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए तो भाई ऑफर है, लेकिन ध्यान रखना अगर ऐसे बच्चों के लिए ऑफर है तो उनका कंपटीशन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो पुलिस वाले भी बढ़ेंगे उसमें और वो भी बढ़ेंगे। तो भाई तैयारी को मजबूत रखना है, कैसे करना है वो पूरा बताएंगे। क्या ऑफर है भाई, ये ऑफर है रेलवे एनटीपीसी ने अभी आपके लिए जॉब की कर ली तैयारी। आ जाइए फटाफट से, 19,599 पदों से अधिक पदों पर वो आपके लिए भर्ती लेने वाला है, रिक्रूटमेंट आपके लिए भाई लेने वाला है। तो आ जाइए, इसी संदर्भ में आपसे बात करते हैं। सबसे पहले तो शुरुआत यहां से होती है कि 2-3 दिन पहले भाई साहब रेलवे न्यूज़पेपर, दिल्ली न्यूज़पेपर ने ये खबर छापी है। और ये खबर देखो मंत्रालय के बाद ही, मतलब आयोग से, मंत्रालय से, भाई न्यूज़पेपर अगर छपेगा तो ऐसे नहीं छप जाएगा। कोई खबर आई है तो कुछ लीगलिटी उसमें है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर ये खबर आई है तो 90% ध्यान रखना, 90% ये बात एकदम से ठीक होगी। भले ही ऑफिशियल है या नहीं है ये बात की बात है, लेकिन 90% तो आप मान लीजिए कि भाई बात पक्की है। ठीक है, आइए सबसे पहली बात तो ये है, देखो उसने बोला है कि वो 61,529 पदों पर, हालांकि ये 2-3 दिन पहले का टेक्नीशियन में और पोस्ट बढ़ा दी है तो ये 66,000 हो गई है। कितनी हो गई है? 66,000। किसमें कितनी है मैं ये पूरी बताऊंगा। इससे पहले तो मैं ये बात करता हूं आपसे कि भाई ये रेलवे का कैलेंडर के अनुसार क्या ये काम चल रहा है या नहीं। तो ये रेलवे का एनुअल कैलेंडर है जो मिनिस्ट्री की साइट से लिया गया, देख रहे होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लिया गया, रिक्रूटमेंट बोर्ड से। तो यहाँ एकदम चीज लीगल आपको बताई जाएगी। तो वो जनवरी और मार्च में जो है ना, जनवरी और मार्च में रेलवे जो है एएलपी के बारे में बात करता है, और भैया अप्रैल और जून में टेक्नीशियन के पदों पर क्या करता है, विज्ञापन जारी करता है, नोटिफिकेशन देकर के फॉर्म फिल करवाता है। और भैया अब बारी है जुलाई से सितंबर के बीच। तो अब जो भर्तियां आई हैं वो जुलाई से सितंबर के बीच वाली ही हैं। जो दो लेवल 2, 3, 4, 5, 6 में उसने 19,599 पोस्ट के करीब, हालांकि वो कह रहा है अगले 4 साल में भाई वो क्या कराएगा, लगभग 66,000 भर्तियों को पूरी कराएगा। कमर कस लो, एक में नहीं तो एक में आपका सिलेक्शन पक्का होगा। ठीक है, अक्टूबर में वो लेवल 1 पर बात करता है, अभी लेवल 1 पर कोई भी उसने भर्ती की ऐसी कोई बात नहीं कही है। तो ये विभिन्न कैटेगरियों में है, ध्यान रखना। लेवल 2 और 3 12th अंडर ग्रेजुएट वाले भरते हैं। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट वाले भरते हैं, ठीक है ना। और लेवल 4, 5, 6 ये ग्रेजुएट वाले भरते हैं। क्या भरते हैं? ग्रेजुएशन वाले भरते हैं। ये चीज भी दिमाग में डाल लो अपने में, ठीक है ना। अब कौन कौन सी किस किस में कितनी पोस्ट निकली है या किस किस में कितनी आती है, तो देखो ये भी देख लो आप लोग। यहां अगर मैं आपको बताऊं, यहां में अगर आपको क्लियर करूं तो देखो लेवल 2 में अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है। लेवल 3 में देखो ये भी टिकट क्लर्क की है, और ये क्लर्क कम टाइपिस्ट की है लेवल 2, और ये ट्रेन क्लर्क की। और ये पोस्ट जो है चारों की चारों भैया ये 12th पास आउट वाले आराम से भर सकते हैं। ठीक है ना, 12th पास आउट। एज क्या रहेगी अभी डिस्कशन करेंगे, योग्यता क्या मांगी है, ये भी योग्यता 12th है। अब उसमें देखो लेवल 4, 5, 6 की अगर मैं बात करूं तो ये सभी पोस्ट क्या है, ग्रेजुएशन के बाद की पोस्ट है भैया। क्या है ये ग्रेजुएशन के बाद की पोस्ट है, दिमाग में डालो, सॉरी ग्रेजुएशन की पोस्ट है, ग्रेजुएशन करने के बाद आप भर सकते हो। गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए, स्टेशन मास्टर के लिए, टिकट कलेक्टर के लिए, टिकट सुपरवाइजर के लिए, अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए, क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए, ये सभी पोस्ट आप ग्रेजुएशन से भर सकते हो। ठीक है, इससे पहले 10,884 का क्या आया था, विज्ञापन आया था विभिन्न पदों में। उसने अलग अलग, देखो ये जो था ये ग्रेजुएशन वाली थी, और ये जो था ये क्या थी भैया, ये 12th लेवल वाली थी। ध्यान रखना, इनसे ये नॉन टेक्निकल है, ये सभी पोस्ट नॉन टेक्निकल है। एनटीपीसी का मतलब ही होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में, है ना। ये अंडर ग्रेजुएट मतलब 12th क्लास वाली है। ये जो निकाली गई है भैया वो 12th क्लास से निकाली गई है, और ये जो निकाली गई है ये ग्रेजुएशन से निकाली गई है। किससे भाई? ग्रेजुएशन से निकाली गई। ध्यान रखना, इन पोस्ट को बढ़ा करके 19,000 कर दिया, तो ये आपके लिए खुशखबरी की बात है। अब मैं ये बताऊंगा किस किस विभाग में कितनी कितनी पोस्ट निकाली है, ये आपको जानना बेहद जरूरी है। तो देखिए आप लोग, 66,000 की बात कर रहा हूं अगले 4 साल में, वो देखो ये 66,683 पोस्ट को निकालेगा।
आरआरबी एएलपी में वो लगभग 18,799 पोस्ट निकालने की बात कर रहा है, तैयार हो जाइए। टेक्नीशियन में भैया वो 14,298 की बात कर रहा है, ये पहले 10,000 थी, ये बढ़ा दी गई है लगभग 4,000 के करीब। जेई के लिए 7,991 की बात कर रहा है। एनटीपीसी के लिए वो 16,154 लेवल 4, 5, 6 में निकालेगा, 4, 5, 6 जो ग्रेजुएशन से निकलती हैं। उसके बाद देखिए आरआरबी पैरामेडिकल के लिए वो 1376 पोस्ट निकालेगा। और एनटीपीसी में लेवल 2, 3 के लिए जो 12th वाली है, देखो ये थोड़ा कम है ना, ये 12th पास आउट के लिए है, अंडर ग्रेजुएट ये 3445 है, ठीक है ना। तो ये भी आपके लिए ऑफर है, ऐसे बच्चे जो 12th पास आउट हैं, ग्रेजुएशन नहीं है, वो यहां भर सकते हैं। आरआरबी आरपीएफ के लिए 4660 पोस्ट निकाली जाएंगी। और आरआरबी एसएससी के लिए अभी आगे कोई नोटिफिकेशन नहीं, क्या होगा बताएंगे। ग्रुप डी में भी पोस्ट निकलेंगी, लेकिन हाल फिलहाल में ग्रुप डी के लिए कोई भी नोटिफिकेशन अभी किसी भी तरीके का नहीं है। अभी जोर आपको यही देना। देखो सबसे पहली बात तो देखो ये आप देख रहे होंगे, ये इस पर बहस चल रही है, इसी को लेकर के तमाम चैनलों पर जानकारी आ रही है। तो उसने ये बोला है कि 2024 के अंत तक ये पोस्ट पर क्या कराएगा, वो भर्ती की प्रक्रिया पूरी कराएगा, ध्यान रखना। कह रहा है वो जनवरी दिसंबर के दौरान जो पद खाली हुए उन पर नियुक्ति दोबारा से की जाएगी। कह रहा है सहायक लोको पायलट के लिए 18,799 पदों पर प्रक्रिया ऑलरेडी चल रही है। अप्रैल जून में 9,144 पदों पर भर्ती करने का ऐलान किया था उसने। सितंबर के दौरान जूनियर इंजीनियर के लिए इतने पद आए थे, ये मैंने एक एक करके आपको बता दिया। अच्छी बात यह है कि इन सभी पदों में अग्निवीरों के लिए खुशखबरी है, 10% सीट अग्निवीरों के लिए आरक्षित कर दी गई है। जो अग्निवीर रिटायर होके आएंगे भैया वो 10% सीटों पर केवल अग्निवीरों को क्या किया जाएगा, लिया जाएगा, ध्यान रखना, ये केवल 10% सीटों पे, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई इसका रोल क्या है, किस तरीके, देखो अगर एज ग्रुप की बात करूं, ध्यान रखना, तो देखो अंडर ग्रेजुएट 18 से 30 वर्ष जनरल के लिए है, ठीक है ना, 18 से 30 वर्ष। ओबीसी हो तो आपको क्या मिल जाएगी भाई, 3 साल की छूट मिल जाएगी। और SC ST हो तो आपको 5 साल की क्या मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी। यही मैं बात करूं तो ग्रेजुएट वालों के लिए 18 से 33 वर्ष उम्र रखी गई है जनरल की। ओबीसी में भैया वही 3 साल, SC में भैया ये 5 साल की आती जाएगी, आपको छूट दी जाएगी, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना। और एज के लिए ध्यान रखना, ये बोर्ड भी क्या कर सकता है, एट ए टाइम फैसला भी करेगा, ठीक है ना। अभी फिलहाल यही ध्यान दो। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे तो देखो ये 2019 में आई थी, अलग अलग लेवल में, ये 2019 की थी, इस तरीके से लेवल रहा था CBT 1, ये कॉमन पेपर होता है सभी के लिए। अभी मैं बताऊंगा आपको CBT स्टेज 2 जो है, इसमें हर एक के लिए अलग अलग चीजें होती हैं। फिर उसके बाद भाई टाइपिंग और स्किल टेस्ट होता है, मेडिकल के बाद फिर DB होकर के आपकी जॉब लग जाती है, ठीक है ना। दूसरी सबसे इंपोर्टेंट बात जो मैं बताने जा रहा हूं आपके लिए कि भाई ये फॉर्म कब भरे जाएंगे, तो दिमाग में गांठ बांध लो, आप लोग गांठ बांध के लिख लो, सितंबर में अगले 2 वीक में क्या हो जाएंगे, फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। एग्जाम कब होगा भाई, एग्जाम इस साल नहीं होगा, एग्जाम भैया अगली साल होगा, 2025 में ये एग्जाम लिया जाएगा। लेकिन ये कन्फर्म है कि 2025 में आपका एग्जाम लिया ही जाना है। तो ऐसे बच्चे जो सीरियस हैं बेटा वो तुरंत लग जाइए, टाइम मत लगाइए अपनी तैयारी में, तो निरंतर हम भी क्लास आपके लिए लेके आएंगे, तो आप लग जाइए, बस अपने लक्ष्य एक सीट को फिक्स कर लो, वही आपको दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि इसका कोर्स ज्यादा हाई नहीं है, मैं अभी सब क्लियर करा रहा हूं। तो देखो CBT जो फर्स्ट होता है वो सभी के लिए क्या होता है, किसी भी लेवल का हो एक जैसा पेपर होता है, इसमें केवल मेरिट के आधार पर क्वालिफाई किया जाता है। मान के चलिए अगर 1000 पोस्ट निकली है तो मान लो 20 गुने को क्या करते हैं, वो CBT 2 में पहुंचाते हैं, 20 गुना 19 गुना जो भी रेलवे मानक रखे। CBT 2 में बेटा हर लेवल पर ध्यान रखना अलग अलग टेस्ट होता है, और जब CBT 2 की मेरिट लगती है तो उसके बाद फिर उसे फाइनल सिलेक्शन के लिए मेडिकल कराया जाता है, और भाई टेपेस्ट वैपेस्ट होती है वो करा लिया जाता है जैसे भी उसने पोस्ट पर रखा है, और उसके जस्ट बाद ही भाई आपकी DB होकर के आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है, ठीक है ना, ट्रेनिंग के लिए। अब मैं बात करता हूं इसमें है क्या कोर्स में, तो CBT फर्स्ट के लिए बात करूं तो भाई 30% जो भाग होता है वो मैथ का होता है। 3 ही चीजें आती हैं, मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, और कुछ है भी नहीं है इसमें, हिंदी बिंदी ऐसा कुछ चक्कर भी नहीं है। थोड़ा साइंस बढ़ जाएगी GK में, जनरल अवेयरनेस में, लेकिन आप अगर नॉर्मली पहले से तैयारी कर रहे हैं तो बेटा बहुत ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बड़े ही आसानी से आप क्या कर सकते हो, एक पोस्ट पर आप अपनी नियुक्ति अपॉइंट करा सकते हो। रीजनिंग 30, मैथ 30 और भैया जनरल अवेयरनेस भी 30, तो कुल कितने नंबर का आता है भाई, तो ये 100 नंबर का आता है। टाइमिंग क्या है इसकी, 1.5 घंटे मतलब 60 मिनट क्या है भाई इसकी टाइमिंग है, ये ध्यान रखना।
पेपर करने की, और 1/3 थोड़ी नेगेटिव मार्किंग इसमें हार्ड है, इसीलिए तैयारी में आपको धार देने की आवश्यकता है। गलत क्वेश्चन से बचने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि आप जितना चाहो उतने मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट एक वो हथियार है कि आपको गलतियों से क्या करता है, बचाता है। वही CBT 2 की बात करूं तो यहां देखो क्या होगा भाई, यहां गणित 35, रीजनिंग 35 और भैया 50 क्या है, जनरल अवेयरनेस है। ये ध्यान रखना, यहाँ 120 मार्क्स का आता है, 120 मार्क्स। अगर क्वेश्चन आए तो इस हिसाब से, नंबर आए तो भी इस हिसाब से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, उसमें गणित 35, रीजनिंग 35 CBT 2 में, जो सभी का अपना अपना अलग होगा जिस लेवल पर फॉर्म भरा है। अगर आपने मान के चलो 5 लेवल, ज्यादा से ज्यादा 5 भर सकता है एक स्टूडेंट, 5 पे फॉर्म भरा है ना, तो बेटा 5 के लिए ही आपको अलग अलग CBT देना पड़ेगा। ये नहीं है कि एक से ही काम चल जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, अलग अलग देना पड़ेगा आपको, ठीक है। 90 मिनट इसकी भी होती है CBT 2 की। और यहाँ पे अभी नेगेटिव मार्किंग आपको क्या मिलेगी भाई, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग मिलती है। दूसरी बात, CBT 1 मैंने बताया था ये क्वालिफाई होता है मेरिट बेस, ठीक है ना। और मैंने ये बताई थी CBT 2 ये फाइनल मेरिट होती है, मेरिट के बेस लिया जाता है। उसके बाद मेडिकल, DB और टाइपिंग के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में मिल जाता है। अगर हर मानक को आप क्या करते हो भाई, पूरा करते हो, तो कहीं भी आपको किसी भी तरीके से भटकने की क्या नहीं रहेगी, आवश्यकता नहीं होगी। अब बात आती है भाई कि इसके लिए आपको अब आज से क्या करना है। तो आज से आपको ये करना है, पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करना है कि आप इसके लिए एप्लीकेबल है या नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखना, मान लो आपकी ग्रेजुएशन चल रही है, फाइनल ईयर है, तो आप नहीं भर सकते। फाइनल ईयर एकदम कंप्लीट रिजल्ट होना चाहिए, चाहे वो 12th का हो, चाहे वो 12th पास आउट वाले बच्चे हों, चाहे वो भैया कौन से हों, ग्रेजुएशन वाले हों, ये क्लियर रिजल्ट होना चाहिए उनका, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि आपको अभी से लग जाना है, मॉक टेस्ट भी अभी से लगाना स्टार्ट कर दो। जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं, जो फ्रेशर हैं, वो बच्चे अभी मॉक टेस्ट ना लगाएं, क्योंकि जो पुराने समय से कर रहे हैं तो कोर्स अलग नहीं है, जनरल अवेयरनेस है, मैथ है और रीजनिंग है, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो ऐसे बच्चे भी जो फोर्स वगैरह में फॉर्म नहीं भर पाते, वो भी यहाँ सरकारी नौकरी आराम से रेलवे में ले सकते हो बेटा। अगली इंफॉर्मेशन के लिए फिर मिलेंगे। आज इतना ही बच्चों, तैयार हो जाइए, पीछे नहीं बढ़ना है। अगर इंफॉर्मेशन अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखना आपको कैसा लगा। नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, भारत माता की जय।